हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा विपश्यना सीरीज़ के इस अगले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं धम्मा के ऊपर। धम्मा पाली शब्द का पाली भाषा का शब्द है। इसको हिंदी में धर्म कहते हैं और इंग्लिश में धर्मा कहते हैं। तो जब आपके मन में आप सुनते हो धर्म वर्ड तो शब्द तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में क्या आता है? कोई संस्था, कोई संप्रदाय, कोई धार्मिक कर्मकांड यही सब आता है। तो देखिए विपश्यना में इस सब में से किसी भी चीज़ का मतलब धर्म नहीं है। धर्म उस चीज़ का मतलब है जो है यूनिवर्सल, जो है सनातन, यानी कि पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो जो चीज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है वो है धर्म। अब आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इस्लामिक हो या कोई बुद्धिस्ट हो, किसी भी रिलीजन के होते हो, ग्रेविटी तो आपके ऊपर वैसे ही काम करेगी जैसे काम करना है उसको। तो वो ये डिफरेंशिएट नहीं करती कि आप कौन से धर्म, कौन से संप्रदाय से आते हो। तो कौन से संप्रदाय से आते हो, क्योंकि धर्म शब्द का यूज़ हम इस वीडियो में धर्म को एक्सप्लेन करने के लिए करेंगे, और धर्म संप्रदाय और ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ग्रेविटी नहीं डिफरेंशिएट करती कि आप कौन से संप्रदाय से हो, ठीक है? अगर आप एप्पल फेंक रहे हो तो एप्पल नीचे ही गिरेगा, जैसे उसको गिरना है वैसे वो नीचे गिरेगा, चाहे कोई हिंदू फेंके या कोई जैन फेंके या बुद्धिस्ट भी फेंके, कोई भी फेंके, ठीक है? और धर्म का जो अपना नियम है वो कांस्टेंट है, ठीक है? वो है प्रकृति का नियम। प्रकृति के जो अपने नियम है वो वैसे ही रहते हैं, किसी के लिए बदलते नहीं हैं। धर्म भी धर्म भी किसी के लिए बदलता नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि धर्म है क्या, एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। तो धर्म बेसिकली, धर्म के 4 मीनिंग हैं या 4 स्तंभ कह सकते हो आप, जिससे मैं आपको धर्म समझाऊँगा, ठीक है? तो पहला है लॉ ऑफ रियलिटी। लॉ ऑफ रियलिटी मतलब कि जो जैसा है वो वैसा देखो, ठीक है? वैसा नहीं जैसा आप देखना चाहते हो, वैसा देखो जैसा है। जैसे आग है, आग का धर्म क्या है? जलाना। बर्फ़ का धर्म क्या है? ठंडा करना। तो ये इसका धर्म है, ये बदलेगा नहीं, ये एज़ इज़ है। अब आप इसको कैसे भी देखो, वो अलग बात है। बट अगर आप इसको बिल्कुल वैसे ही देखोगे जैसा ये है, तो आप एक धर्म का पालन कर रहे हो, ठीक है? आप लोगों में अलग-अलग चीज़ें देखोगे कि भाई ये इसके अंदर बहुत घृणा है, इसके अंदर बहुत लालच है, इसके अंदर बहुत वासना है, इसके अंदर बहुत लोभ है। तो ये देख नहीं रहे हो एक्चुअल में, ठीक है? ये आप कहीं न कहीं आपके अंदर जो मन में विकार हैं, उसका रिफ्लेक्शन आप ये देख रहे हो। पर जब आप मतलब यही सब साधना और करोगे, धर्म को समझोगे और विपश्यना की साधना करोगे, तब आप जानोगे, समझोगे कि जो जैसा है उसको कैसे देखा जाता है, और वो उसको आप अभी तक वैसे देख नहीं रहे थे। आप उसको कैसे देख रहे थे? जैसे आपका मन आपको बता रहा था, देखो कि भाई इसको प्यार करो, इसको नफ़रत करो, इसको प्यार इसलिए करो, इसको नफ़रत इसलिए करो। इसलिए अभी तक आप उस सब जाल में फँसे थे। तो पहला तो है कि लॉ ऑफ रियलिटी जो है उसको वैसा देखो। दूसरा है कि माइंड और मैटर। तो ये माइंड और मैटर ये क्या है? ये एक ही चीज़ का नाम है। माइंड, मैटर, यूनिवर्स ये एक ही चीज़ का नाम है। कोई भी दुनिया में संवेदना होगी तो आपके शरीर पे उसका एक एक रिएक्शन दिखेगा, आपके मन पे उसका एक रिएक्शन दिखेगा। अब आप धीरे-धीरे करके वो रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो अगली बार अगर वो स्टिमुलस को हटा दिया जाए वहाँ वहाँ से, फिर भी आपका वही रिएक्शन आएगा। आपको एक आदमी ने नुकसान पहुँचाया, दूसरे ने पहुँचाया, तीसरे ने पहुँचाया, आप कहीं न कहीं उनमें पैटर्न बनाने लग जाओगे। कि भाई ऐसे लोग होते हैं तो ऐसा ही नुकसान होता है। अब चौथे आदमी ने अगर वो बिल्कुल नहीं पहुँचाया, वैसा कुछ नहीं करा, फिर भी आपका दिमाग आपको यही बताएगा कि भाई इससे तो नफ़रत करनी है, इससे बच के रहना। आप देखोगे आपके शरीर में वैसी संवेदनाएँ होंगी, आपके मन में वैसी संवेदना होगी कि आप चौथे आदमी को भी वैसे ही जज करोगे जैसे आपने पहले 3 को करा था, और पहले 3 ने आपके साथ जो करा, आपने उसके आधार पर चौथे आदमी को उसी प्रकार से जज कर दिया। जबकि चौथा आदमी हो सकता है बिल्कुल वैसा था ही नहीं, उसने वैसा कुछ करा ही नहीं। तो जो हमारे रिएक्शंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना ही भूल जाते हैं। हम चीज़ों को एज़ इज़ ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं। हम उनको ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं? जैसे हम करना चाहते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं, वैसी हमको दुनिया दिखती है, ना कि जैसी दुनिया है, ठीक है? अब आते हैं तीसरे मतलब पे। दो जो है लिबरेशन का, निर्वाण का रास्ता। निर्वाण का रास्ता कैसे मिलेगा? जब हम कहीं न कहीं धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हुए अपनी ये सफ़रिंग को से बचेंगे, अपनी सफ़रिंग को रूट में जाके बिल्कुल इसको फ़िक्स करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, इसको उखाड़ फेंकेंगे। उसके लिए हमें अपने मन की अंतर गहराइयों में जाना पड़ेगा, और जो पुराने हमारे इतने सारे सालों के विकार वहाँ पे छुपे हुए हैं, उनको एक-एक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है? और यही जब विकार निकलेंगे तो फिर हमारे संखारास जो हैं,
रिएक्शंस जो हैं वो भी निकलेंगे। तो जब आप किसी चीज़ के प्रति नए नए रिएक्शन नहीं बनाओगे, है ना, आप इन्हें डिसाइड कर लिया आपने, प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आ गई बात कि भैया अब मुझे ऐसे रिएक्शन नहीं पालने, क्योंकि रिएक्शन से होता क्या है, रिएक्शन से मैं ही दुखी होता हूँ लास्ट में। मैं ही अगर गुस्सा करा है तो मुझे भी मेरा अंदर जलता है सब। मैंने बहुत ज़्यादा लोभ करा, वासना करी, तो मतलब ये पहले मेरे पे अटैक करता है, पहले मुझे ख़त्म करता है, ख़राब करता है, फिर बाद में किसी को करता है। आप ये चक्कर समझ जाओगे अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से, तो वो फिर नए नए नहीं बनेंगे, अब नए नए और रिएक्शंस नहीं बनेंगे, और पुराने वाले जो हैं वो भी धीरे धीरे हल्के पड़ जाएंगे, और एक दिन करके धीरे धीरे वो चले जाएंगे। तो आप ये सब बवाल से मुक्त हो जाओगे, सफरिंग से मुक्त हो जाओगे। पर मुक्ति मतलब पूरी मुक्ति नहीं आ जाएगी डे वन पे। थोड़ा थोड़ा फर्क आपको महसूस होगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर जैसी जैसी आपकी प्रैक्टिस, वैसे वैसे आपको एक अवेयरनेस के साथ दुनिया दिखाई देगी। और जब अवेयरनेस के साथ दुनिया देखोगे, रादर एक बंद दिमाग के साथ, बंद मन के साथ अगर आप देखते हो, तो आप उसके भोक्ता हो, आप उसके कंज्यूमर हो। फिर आप कंज्यूमर नहीं हो, फिर आप ऑब्जर्वर हो। कंज्यूमर और ऑब्जर्वर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंज्यूमर खुद कंज्यूम हो रहा है, ऑब्जर्वर केवल देख रहा है। ऑब्जर्वर को सुख को भी वो देख रहा है, भोग नहीं रहा है, दुख को भी वो देख रहा है, भोग नहीं रहा है। जब आप किसी चीज़ को भोगते हो तो आप उसमें भुगते हो, खुद भी भुगत जाते हो, है ना। खुशी आ रही तो उसमें आप भुगत जा रहे हो, मतलब उसके अंदर आप डूबे जा रहे हो, आप चाह रहे हो ये जाए ना जाए ना, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। दुख है, आप कह रहे हो भाई इसको हटाओ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो दोनों ही केस में आप कितने लिप्त हो, कितने भोगता हो, कंज्यूमर हो उसके। तो वो चीज़ आपको कैसे मतलब बीमार सा कर रही है ना, कि आप सुख आ रहा है तो आप उसी वो में हो कि भाई सुख चला नहीं जाए, इसको जैसा भी सुख है, चाहे मेरे टेस्ट का सुख है, चाहे स्किन का सुख है, चाहे स्मेल का सुख है, चाहे देखने का सुख है, चाहे मन में कोई अच्छी संवेदना जाग रही है उसका सुख है, बस ये जाए ना, इसको पकड़ो भाई पकड़ो। और दुख आ रहा है तो आप उससे, अगर उसका ख्याल भी आ रहा है तो आप डरे जा रहे हो, ख्याल भी आ रहा है तो आपको सफरिंग हो रही है, आपको मिसरी हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब बवाल है। कंज्यूमर हो आप, कंज्यूमर से आपको ऑब्जर्वर बनना है, लिबरेट होना है। तो ये है तीसरा मीनिंग धर्म का। और चौथा है कि सही तरीके से जीने का मतलब, सही तरीके से जीना मतलब, देखो हम सब चल रहे हैं नेचर के हिसाब से, नेचर में है तो नेचर के लॉ हम पे भी लगते हैं। रादर कि हम नेचर से फाइट करें, हम अगर अपने मन को धीरे धीरे करके साफ करते जाए, क्लीन करते जाए, कि उसमें जो इतना सारा द्वेष, इतना सारा एंगर, इतना सारा वासना, इतना सारा लालच, लोभ, और सारे मतलब जो बुरी एंगर, बुरी मतलब बुरी चीज़ें हैं, अगर हम उनको धीरे धीरे हटाना स्टार्ट करें, तो आप सोचो आपका जो मन है वो कैसे चित्त आपका निर्मल हो जाएगा। और जब आपका निर्मल हो जाएगा तो फिर आपको लड़ाई नहीं लड़नी है। जब आपको कोई ऐसे विचार आते हैं जिसमें आप सोचते हो भाई खराब विचार है, गुस्से का विचार है, तो पहले तो आपको कंज्यूम करता है ना, गुस्सा तो आपको आता है ना, पहले तो आपके अंदर आया, आपका दिमाग खराब हुआ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपकी हार्ट बीट बढ़ी, आपको कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं आई ना उससे। तो आप क्या कर रहे हो, नेचर का लॉ है हार्मनी का लॉ, आप उस समय हार्मनी को तोड़ रहे हो, तो तुरंत के तुरंत आपको उसका फ्रूट मिल रहा है। वो ये कि आप परेशान हो रहे हो, आपको मिजरी मिल रही है, आपको सैडनेस हो रही है, गुस्सा आ रहा है। तो ये चार मतलब धर्म है के मीनिंग है, जिसके थ्रू आप धर्म को समझ सकते हो। अब धर्म को फॉलो कैसे करोगे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे, मैं इस पर अगला एक और वीडियो बनाऊंगा। बट ये वो मीनिंग है जिससे आप धर्म को समझ सकते हो, उससे आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है कि भाई है क्या धर्म। धर्म क्या, ये हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म, और ये जूइश धर्म, और मतलब क्या ये बुद्धिस्ट और ये और वो, ये सब संप्रदाय, ये सब धर्म नहीं है। ये सब आपको एक टेम्परेरी रिलीफ दिला सकता है, और यह कुछ एक सेट डॉगमा आपको दे सकता है जिसके तहत आप समाज के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो और अपने एक सेट में मेंटेन रख सकते हो कि भैया मेरा इन लोगों का सेट है, मैं इनके रूल्स फॉलो करता हूँ, मैं सोसाइटी में ऐसे ऐसे रहूंगा। पर क्या ये आपको अंदर तक शांत रख रहे हैं, क्या आपको, आपके पास चीज़ें तो सब हैं, दुनियादार आपके आपके पास सारी, पर आप परेशान क्यों हो? फिर सोचो ये सवाल। आपका जो ये जो सो कॉल्ड धर्म है, ये आपको कितनी रेस्क्यू के लिए आ रहा है, कितना बचा रहा है, आपको कितना शांति दे रहा है, कितना आपको बैलेंस ऑफ माइंड दे रहा है, इक्वानिमिटी दे रहा है, कितना दे रहा है? सोचो, खुद से सोचो, मेरे कहने में नहीं, खुद से सोचो, खुद से अपना मंथन करो, चिंतन करो, और सोचो कि आपका जो भी आपकी फॉलो आप जिसको करते हो वो आपको क्या कितना दे रहा है, और क्या वो परमानेंट है? क्या बैलेंस ऑफ माइंड परमानेंट है आपका? क्या आपको शांति परमानेंट है? क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं कर्म कांड है, मतलब वो भी एक प्रोटोकॉल बन गए हैं, मतलब, है ना। तो प्रोटोकॉल आप सब जानते ही हो, मतलब मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यही है चार मीनिंग धर्म के, कि जो जैसा है उसको वैसा देखो, रियलिटी को देखो, माइंड और मैटर और धर्म और यूनिवर्स ये सब एक है, ठीक है, सब पे एक नियम लगता है। और मोक्ष निर्वाण का क्या रास्ता है, कहाँ से शुरू करना है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या है उसका। और चौथी चीज़ है कि सही तरीके से जीना क्या है,
तो ये इससे धर्म को समझा जा सकता है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए वर्किंग स्टेप्स क्या हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। पर ये वीडियो देखने से हो सकता है आपको कुछ मन में और सवाल आए हों, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डालिए यहाँ पे और मैं सबका जवाब दूँगा। आई होप आपको इससे कुछ इनसाइट मिला हो अपने अंदर झाँकने का। तो ठीक है, तब तक अपना ख़्याल रखिए, अपनी सेहत का, अपने मन का। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।